स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और भाई आज हम लोग जाने वाले हैं पॉइजन जिम में। तो भाई मैं बहुत कम पॉइजन जिम खेलता हूं क्योंकि मेरे को पहले गेंगार के लिए होल्ड आइटम चाहिए थे जो मेरे को मिल चुके थे, पर फिर भी कभी कभार खेल लेता हूँ क्योंकि भाई R7 गेंगार है मेरे पास, तो इतना हक तो बनता है ना मेरा कि मैं अपने अरीना में जाऊँ और बताऊँ कि हाँ ये मेरा एरिया है। तो ये बताने के लिए मेरे को बार बार जाना तो पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक R7 गेंगार रखा जो मेरे पास है, और फोर्ट्रेस नीनो किंग फिशर के लिए कोई शर्म नहीं है बताने में। हाँ यहाँ पे फिशर यूज़ होता है तो मैं भी करता हूँ, और कभी कभार ये बहुत अच्छा टर्न आउट होता है। सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा टर्न आउट होता है। तो भाई हम लोग इस बंदे के अगेंस्ट हैं जिसके पास एक एंथर नाटस था, और मैंने इसे बस टॉन्ट लगाया ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी खत्म कर पाऊँ। और ये बंदा मेरे से बार बार मैचअप हो रहा था, पर ये फिर भी पता नहीं क्यों अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहा था। मेरे को पता नहीं क्यों इन लोगों में कहाँ इतनी हिम्मत आ जाती है कि जल्दी से आ जाते हैं और ट्राई एटलीस्ट करते रहते हैं जब तक ये खत्म ना हो जाए। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यार, तुम लोग का सोच रहे हो कि इस तरीके से कोई अपना टाइम बचाने के लिए तुम्हें पॉइंट्स दे के चला जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम ज़िद्दी हो तो हम तुमसे ज़्यादा ज़िद्दी हैं। तो जब तक इसका सबसे ताकतवर पोकेमॉन खत्म नहीं हुआ ये बंदा एस्केप कर ही नहीं रहता। इसे क्या लगा कि पता नहीं एकदम से एक फ्लेम थ्रो से खत्म कर देगा मेरे को, ऐसा नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल मोड सच में फंक्शन करे। तो मेरे को मिला घोस्ट का घोंसला, तो इसे हमें उजाड़ने की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी उजड़ा हुआ है। अब पता नहीं इसे नॉक ऑफ मार के ही मार दूंगा। और भाई ये कॉन्फिडेंस, ये देखो ये होता है कॉन्फिडेंस, अलग ही लेवल का था। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, पर आई विल विन फॉर श्योर चालू था बंदे का। अब फिर से यही बंदा, और ये बार बार मेरे को मैचअप हो रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि बंदा क्यों मेरे से मैचअप हो रहा है। और कुछ टाइम तो इसने एस्केप कर दिया, पर कई बार ये ट्राई कर रहा था। इस बार इसने एस्केप कर दिया था जल्दी से, पर ये तीसरी या फिर पाँचवीं बार है जब ये मैचअप हुआ मेरे से। ये बैटल देखने और दिखाने लायक है। 2 R7 पूरा कंप्लीट टीम, ये है पॉइजन जिम का सबसे बेस्ट बैटल। मैं ये चाहता था और मेरे को ये बंदा मिला भी। इसके पास एक डेथ डार्कराय है और मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं कितना ज़्यादा ओपी होता है। तो शुरुआत से मेरा मोटिव सिंपल था, पहले नॉक ऑफ मारूंगा और मार दूंगा इसको, पर नहीं, इसके पास आर्ट मूव है और उसमें चाकोज इफेक्ट है जिसका मतलब है कन्फ्यूज़न, और वो काम कर रहा है। ऊपर से डार्क बॉडी भी लगा रहा है। तो मैंने टॉन्ट लगाया और ये स्ट्रगल, बस एक बार नॉक ऑफ हिट हो जाए और ये बंदे का पोकेमॉन मर जाएगा। पर मेरे लगातार 2 बार नॉक ऑफ मिस हुए जो नॉक ऑफ मिस होने नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा मूव है जिसकी एक्यूरेसी पूरी 100 है और वो कम ही कभार मतलब मिस होता है। तो ये बंदे के होल्ड आइटम मेरे को पता चल गया कि होल्ड आइटम कौन सा है, पर वो डेड है। मैंने मार दिया इसे तो ये ख़त्म है। और अनलकीली इसके पास शैडो टैग था नहीं, तो ये मेरे से सेफ था भी नहीं, तो ये मर गया। अब मैंने फोर्ट्रेस भेजा, मेरे को अंदाज़ा था कि सॉन्फर्ड आएगा क्योंकि मैं बहुत बार इस बंदे से मैचअप हुआ हूँ। इस दिन नहीं, उस दिन नहीं हुआ था, पर बहुत पहले से। इसका स्वॉम्फर्ड मेरे अगेंस्ट बहुत बड़ा थ्रेट है क्योंकि इसका जीमू मैक्स है, ये एक डार्क टाइप पोकेमॉन है, बर्न होने के बाद भी ठीक ठाक डैमेज देने लग जाता है, तो ये खतरनाक होता है। तो भाई मेरे को इंतज़ार था इसी चीज़ का, और मैं यहाँ पर फिशर लगा रहा हूँ क्योंकि जीमू तो शायद वेस्ट ना करे, और ये फिशर हीट हो गया। और भाई वो जो सबसे बड़ा एक लौता थ्रेड था मेरे लिए, वो निडोकिंग खा गया। मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि निडोकिंग इतना अच्छा साबित हो जाएगा। एक बार स्पाइक्स भी पड़ चुका है, मैंने जल्दी से गेंगर भेजा कि अगर बीट ड्रिल आए तो मैं टॉन्ट लगा के रोकूँ। मैं नहीं चाहता डिफॉग लगा के वो साइड करे। और हम पे पड़ा है रॉक टूम जिससे हमारा स्पीड नीचे हुआ है। मैंने नॉक ऑफ लगाया और इस चीज़ की वजह से मैं पैरालाइज्ड हो गया। आप सोच रहे हो कैसे? तो इसके पास सिंक्रोनाइज एबिलिटी होनी चाहिए, या फिर पॉइज, ठीक है, पैरालाइज बॉडी या फिर स्टैटिक बॉडी, शायद ऐसे कुछ होना चाहिए इसके पास, जिससे अगर मैं टच करता हूँ फिजिकल मूव से तो मैं पैरालाइज्ड हो जाता हूँ या फिर बर्न हो जाता हूँ या फिर ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके पास वो एबिलिटी है, ठीक है, मेरे को अंदाज़ा लगा, याद नहीं आ रहा कौन सा है, पर वो मेरे को शायद चेक करना पड़ेगा। पर हाँ एबिलिटी अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। गेंस डार्क है, काफ़ी काम आएगा जब वो इन्फेस्टेशन लगा रहा होगा आप पे, तो नज़र रखना पड़ेगा भाई उस एबिलिटी पे। हमने लीड सीट लगाया, अब मेरे को लगा कि वो चेंज करेगा नहीं, पर बंदे ने चेंज कर दिया। अब ये बुरी बात थी, मैंने यहाँ पर फ्लैश लगा दिया। इससे क्या होता है ना, पोकेमॉन की एक्यूरेसी गायब हो जाती है। ऐसे होता है ना, आंखों पे टॉर्च डाल देते हैं तो कभी कभार कम दिखाई देता है, वैसे ही पोकेमॉन के साथ भी होता है। और इसका इफेक्ट मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कई जीमूव से ज़्यादा अच्छा इसका इफेक्ट मेरे को दिखने को लगता है। तो मैं जल्दी से गेंगार लेके आता हूँ क्योंकि बंदे की पोकेमॉन की एक्यूरेसी मैंने ख़राब कर दी। और -2 ना कभी कभार -6 से ज़्यादा अच्छा साबित होता है। तो कभी कभार अगर आपने कभी भी इस चीज़ का सामना किया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि कभी कभार -2 एक्यूरेसी जो होती है -6 से ज़्यादा बेहतर साबित हो जाती है, क्योंकि 6 होने के बाद भी उनके मूव्स हिट होते हैं, पर -2 होने पर जितने मिस होते हैं ना शायद कम ही होते हैं, मतलब हिट कम ही होते हैं आपको। तो बस मैं इंतज़ार कर रहा था कि कभी इस चीज़ें ख़त्म होगी और मैं उठूँगा नॉक ऑफ और बोले वैसे से लगाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन्फेस्टेशन डाल दे और रीच सीट लगा दे और मेरा खात्मा कर दे। और ये बुलडोज पे बुलडोज लगाया जा रहा था जिससे मेरा स्पीड डाउन हो रहा था। बस मेरे को एक बार नॉक ऑफ लगाना था और विलोवेस, क्योंकि एक्यूरेसी तो मैंने खास कर ख़राब कर ही दी है, तो उससे मेरी भी एक्यूरेसी ख़राब हुई है। क्या नहीं, पता नहीं यार,
मेरा वो लेवल क्यों मिस हो रहा था? ठीक है, काम बन गया है, मेरा काम यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, पर फिर भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है। अगर इन्फेस्टेशन आता है तो अच्छी बात है, लीड सीड आता है तो मैं जल्दी से चेंज कर दूँगा। इन्फेस्टेशन मिस हो गया तो जब तक मेरा गेंगर उठेगा नहीं तब तक चेंज नहीं करने वाला मैं। लीड सीड पड़ गया, मेरे को चेंज कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहा तो पक्का मारा जाऊंगा। तो इस सिचुएशन में विनोसॉर लेके आना सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। और पूरे बैटल में ना सिर्फ 2 ही पोकेमॉन थे जो एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे। एक मेरा विनोसॉर था, दूसरा मेरा गेंगार था। तो गेंगार का ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उसको हेल्प कर पाए, और वो यही साबित हो रहा था। मैं एग्जैक्ट टाइम पे सही मूव यूज़ कर रहा था, जिसके चलते गेंगार को ये देखो इस बेचारे पर लीड सीड पड़ा। और जब ओपोनेंट की एचपी बहुत ज़्यादा आपकी बहुत कम हो, लीड सीड तब एक मेजर रोल प्ले करता है। और वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब बहुत ज़्यादा एचपी में सोख रहा था, और जितना डैमेज मैं ले रहा था उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं वापस पा जा रहा था, मतलब मिल जा रहा था मेरे को। और सामने बी ड्रिल है तो मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टॉन्ट पड़ा है मेरे को। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इंतजार कर रहा था, बस रॉक टूम लगाया जा रहा था। अब बस मेरे को इंतजार करना है कब ये टॉन्ट का असर खत्म हो चुका है, तब मैं लीड सीड लगा सकता हूँ और उसके बाद जल्दी से अपने गेंगार को लेके आ सकता हूँ, क्योंकि वही मैं चाहता हूँ। और ये मैंने लीड सीड लगाया, बहुत ज़्यादा एचपी रिकवर हो गई, तो जल्दी से गेंगार लेके आना चाहूँगा मैं। पर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रॉक टूम और डाल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता उसे ऐसा अंदाजा हो कि मैं पोकेमॉन चेंज करने वाला हूँ, ताकि मैं जल्दी से गेंगार लेके आ जाऊँ और उससे थोड़ी एचपी भी रिकवर हो जाएगी मेरी। और थोड़ा स्लीप में शायद नहीं, शायद उठ चुका था तो नहीं, अभी भी स्लीप पे ही है। तो ये भी कोई ना, मतलब विनोसॉर तो भाई अधमरा हो ही चुका है, इसको मारना क्या ज़रूरत है। इसने लीड सीड डाल दिया, बस नॉक ऑफ तो डाल ही चुका हूँ, बस वूले वेस लगाना है और यहाँ से बाजू हट जाना है। इसका धीरे धीरे मर जाएगा, इसको मारने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और ये वूले वेस हो गया, काम हो गया। पर भाई ये देख रहे हो ना, स्लैश से नाइट स्लैश से तगड़ा डैमेज पड़ रहा था, उससे ज़्यादा नहीं पड़ रहा था जितना लीड सीड खा रहा था मेरा। तो ये नोटिस करना, अगर आप किसी कम एचपी वाले पोकेमॉन के अगेंस्ट और उसने आप लीड सीड डाला, आपकी एचपी बहुत ज़्यादा है तो जल्दी चेंज कर दो। खड़ा रखने की क्या बोलते हैं वो बेवकूफ़ी मत करना कभी, वो सही नहीं होता है। और लीड सीड मैंने डाला और विनोसॉर पे पड़ा, ये थोड़ा मैं देख के चौंका था। फिर मैं भूल गया कि वो सिर्फ पॉइजन टाइप है, वो ग्रास टाइप नहीं है। तो सिर्फ ग्रास टाइप के अगेंस्ट काम नहीं करता, पर बाकी सब पे तो काम कर ही जाता है। जल्दी से मैं गेंगार लेके आता हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद बीड्रिल चेंज ना हो, पर बीड्रिल चेंज कर दिया गया और मैंने भी शायद अभी अपना गेंगार चेंज कर दिया है। ये बुरी बात है, पर कोई ना, विनोसॉर भी पकड़ में आए तो काम चल जाए। बस टॉन्ट लगाना है मेरे को, थोड़ा उसका रेस्ट लगा लेना, थोड़ा इंतजार करना है और ये पोकेमॉन मर जाएगा उतने में ही। मेरे को अटैक करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने रेस्ट लगा लिया क्योंकि एचपी बहुत कम थी और मैं नहीं चाहता कुछ खेल हो जाए हमारे साथ। तो बस इंतज़ार कर रहा था मैं, और ये आखिरी टर्न है स्लीप से उठने का। अब बस इंतज़ार है कि कब मेरा गेंगार उठेगा, उसके बाद जल्दी से मैं चीज़ें ख़त्म कर दूँ। भाई मज़ा आ गया, मतलब लिटरली बहुत सारे पोकेमॉन से खा चुका हूँ, बस ये पोकेमॉन बचा हुआ है। और मेरे को जितना पता है इसके पास रेस्ट नहीं है, तो ये जितना ज़्यादा चेंज करेगा और उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। मैं नॉकआउट लगा इसे मारना चाहता हूँ और ये डेड हो ही जाएगा, मतलब ये फ़ायदा है इस चीज़ का। पर मैं जल्दी से विनोसॉर लेके आता हूँ। मेरे को ऐसा लगा ना कि शायद ये पोकेमॉन चेंज कर देगा, और वैसे ही हुआ। सामने आ चुका है उसका विनोसॉर और मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कोई असर पड़े। अब बस मैंने सोचा कि हाँ मैं जल्दी से लगा दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, वरी सीड, पर वैसे काम नहीं हुआ। सामने विनोसॉर आ गया। अब ये तो ऐसे ही मर जाएगा, इसको मारने की ज़रूरत है नहीं। बस मेरे को सिंथेसिस करना है क्योंकि बुलडोज बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, हालांकि बर्न है पर फिर भी देगा ज़रूर डैमेज उतना। अब विनोसॉर डेड होने ही वाला है, मेरे को लीड सीड लगा देना चाहिए। और ये देखो फ्लैश हमने लगाया, मेरे को लगा कि शायद पोकेमॉन चेंज होगा तो सेफ्टी के लिए मैंने लीड सीड लगाने का सोचा, पर फ्लैश भी सही है। अब एक और लीड सीड काम हो गया तो मैं जल्दी से अपना गेंगार लेके आ सकता हूँ। पर फिलहाल मेरे को लग रहा है कि चेंज नहीं करेगा या फिर चेंज कर देगा। फिर ठीक है, मैं विनोसॉर ही खड़ा रखता हूँ, मैं चेंज करने की सोचूंगा नहीं फिलहाल, क्योंकि ये अच्छी बात है। इसने चेंज नहीं किया है तो मैं सोच रहा हूँ ले आऊँ नहीं, इससे लीड सीड लगाते हैं। और ये ठीक है, लग गया है फ्लैश और गेंगार सामने आया और ये मिस और ये रॉक टूम और लीड सीड लगाना चाहता हूँ। अगर स्ट्रगल से भी डैमेज दूंगा तो तगड़ा डैमेज दूंगा। और ये गया गेंगार, यही लौता पोकेमॉन था जो मेरा खात्मा कर सकता था, और ये विनोसॉर भी गया। फाइनली खत्म है भाई। ये सच में इस बार पॉइजन जिम का लीडर यही बनता, पर तुम्हारे भाई ने उसके मुंह से ना जो उसका जीत थी ना उसको छीन लिए। इतना गंदा छीना ना मैंने कि उसको बहुत दिनों तक याद रहेगा। ऊपर से ये जो स्पैम कर रहा हूँ ना, ये तो भाई उसको मरते दम तक याद रहेगा। बहुत ज़्यादा चुभेगा, सच बता रहा हूँ। मैं सोच भी रहा था कि भाई जो मैंने किया क्या मैंने सही किया। एक तो भाई बंदे की जीती हुई जीत हमने छीन ली, ऊपर से इतना ज़्यादा गंदा स्पैम, कहीं हमें दुश्मन ना मान ले मरते दम तक। पर भाई बहुत ज़्यादा मज़ा है। VIP होने का बहुत ज़्यादा घमंड होता है कुछ कुछ को, और इसको होता है। ये बहुत बार बैटल में हरिया भरिया बोलते, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी थोड़ा बोल दिया जाए। किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बस अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। और फाइनली ये डेड है। ये हुई ना बात। अब भाई इसको बता दिया कि पॉइजन जिम का होगा तो कि लीडर,
पर कभी कभार लीडर को भी पेलने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। और आज वो मैं था, और मैं जब पॉइजन जिम का लीडर बना तब मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मेरे पॉइंट्स बहुत थे, मैंने सोचा कि मैं ही जीत जाऊँगा, फिर मैं ऑफलाइन चला गया। पर बाद में जब सुबह के टाइम या फिर दोपहर थोड़े लेट बाद मैंने फिर से लॉगिन किया तो मेरे को पता चला कि कुछ अलग लोगों ने ओवरटेक कर लिया और वो पॉइंट बूस्ट करके, तो शायद उनको हेल्थ आइटम्स की ज़रूरत होगी तो शायद उसलिए कर लिया, पर बूस्टिंग की वजह से किया। तो होता है कुछ लोगों को हेल्थ आइटम्स की ज़रूरत होती है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि रिवॉर्ड्स क्या मिले मेरे को टॉप 10 में आने के लिए। ये मिले कुछ होल्ड आइटम के शर्ट्स जो इतने खास नहीं होते, पर फिर भी जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।